दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने वाला है और उसके पहले देश भर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट करने की चुनौती दे दी है कि हर राम भक्त ने, जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीपफेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। स्मृति ईरानी ने महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा, कांग्रेस के यूपीए और मोदी शासन के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने के लिए कहूंगी तो वो नहीं आएंगे। वे बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। मैं गारंटी देती हूं कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनकी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा, बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता से किए 3 मुख्य वादों को पिछले 10 सालों में पूरा किया है। इसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, संसद में महिला आरक्षण लाना और राम मंदिर का निर्माण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, मोदी ने हर गारंटी पूरी की है, अब आपको इस बार 400 पार की गारंटी लेनी है। स्मृति बोली, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान पर स्मृति ने कहा, पीएम मोदी ने प्रधान सेवक बनकर भारत के लिए काम किया कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते, परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए, महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। इंडिया गठबंधन के चारा चोर ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम सब मोदी के परिवार हैं। ये युवा मोदी के परिवार हैं। भारत के 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। पटना में लालू ने कहा था, पीएम की कोई संतान कोई नहीं। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई। राजद सुप्रीमो ने आगे कहा कि उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू अपनी माँ के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। पीएम की माता जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाया। ये बात कोई नई नहीं है। विपक्ष हमेशा से मोदी सरकार पर हमला बोलता रहता है, लेकिन इस बार चुनाव का समीकरण पीएम मोदी ने बदल कर रख दिया है, लोगों की बोलती बंद कर दी है। देखना होगा कि 2024 में क्या मोदी की गारंटी 400 सीटों वाली सही साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।